श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर 18 जनवरी को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर की गई याचिका पर ऑब्जेक्शन दाखिल करते हुए पक्षकार संख्या 2 शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा द्वारा वादी पक्ष श्री कृष्ण विराजमान के कृष्ण जन्मभूमि की जमीन स्वामित्व को लेकर दायर की गई याचिका को गलत बताते हुए इसे नॉन मेंटेनेबल बताया। मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा गया कि यह मामला अपील के लायक नहीं है, डिवीजन के लिए है, जिस पर श्री कृष्ण विराजमान पक्ष द्वारा भी अपना जवाब दाखिल किया गया और न्यायालय से अपील और डिवीजन दोनों तरह के मामले में सुनवाई के आदेश का पालन करने की बात कही। दोनों पक्षों के जवाब दाखिल होने के साथ ही न्यायालय ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना, जिस पर जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को अपील के तौर पर न सुनने के साथ इसे डिवीजन के तौर पर सुनने के आदेश दिए। इस मामले पर जिला जज की अदालत ने सुनवाई की तारीख 28 जनवरी दी है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर की गई याचिका के मामले में निगरानी के तौर पर सुनवाई होगी, न कि अपील के तौर पर। सुनवाई के लिए लगी थी। अपोजिट पार्टी का ऑब्जेक्शन था कि अपील मेंटेनेबल नहीं है, तो हुआ कि रिवीजन मेंटेनेबल है, तो कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इसको रिवीजन के रूप में सुना जाएगा और 28 तारीख सुनवाई की लगा। सर, देखा जा रहा था कि आपने 4 पत्रकार बनाए थे पिछली बार, उनमें से शाही ईदगाह मस्जिद द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, बाकी 3 द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। नहीं, ऑब्जेक्शन उधर से आया था मस्जिद की तरफ से, तो मतलब मुस्लिम पक्ष से ऑब्जेक्शन आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्शन कोई भी ले सकता है। तो अब ऑब्जेक्शन डिसाइड हो गया है और अपील को कन्वर्ट कर दिया गया रिवीजन में। अब इसको रिवीजन सुना जाएगा। अब कौन सी डेट लगी सर? 28 जनवरी। और श्री कृष्ण विराजमान वाले मामले माननीय जिला जज साहब के यहाँ लगी हुई थी। उसमें माननीय जिला जज साहब ने जो अपील विपत्ति संख्या 2 की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें उनको जो प्रार्थना पत्र 68 को स्वीकार कर लिया गया है और जो अपील को निगरानी के रूप में पंजीकृत किया जाए। इसमें अब 28 जनवरी 2021 नियुक्त की गई है। जो भी कार्रवाई होगी निगरानी में होगी, अपील के रूप में होगी, निगरानी के रूप में होगी। वहीं मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण के वंशज होने के दावे के साथ दायर की गई याचिका पर न्यायालय में आज 18 जनवरी को सुनवाई हुई। पिछली तारीख पर मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने लिमिटेशन एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से जवाब मांगा था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष से पूछा कि वह अब तक कहां थे, इतने समय बाद क्यों श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिका दायर की गई है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि क्या आपका मामला यहां सुना जा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा 18 जनवरी को अपना जवाब दाखिल किया गया और पूर्व में हुए कर्नाटक कोर्ट के आदेश और राम मंदिर पर न्यायालय के आदेश की हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली तारीख 29 जनवरी दी है। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 29 जनवरी को तय होगा कि श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाले मनीष यादव की याचिका स्वीकार करने योग्य है कि नहीं। देखिए, लिमिटेशन पे आज हमारी सुनवाई होनी थी। लगातार 1 घंटे सुनवाई चली, 1 से 1.5 घंटे। हम लोगों ने अपने जो भी दस्तावेज रह गए थे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। कोर्ट ने आदेश के लिए 29/1 लगा दिया है। 29 जनवरी को हमारी आदेश कोर्ट पारित करेगी कि स्वीकार होगी, क्या होगा ये कोर्ट निर्णय 29 तारीख को लेगा। कोर्ट में आज जो मैटर हमारा लगा हुआ था लिमिटेशन को लेके कि मुकदमा लिमिटेशन में है कि नहीं और क्या यहाँ सुना जा सकता है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने 2 जजमेंट्स रिलाई करते हुए कोर्ट को दिए हैं, जिसमें से एक आपका कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जिसमें कहा गया कि नहीं जहाँ पे जहाँ पे विवादित ज़मीन है वहीं पर उसका मुकदमा दाखिल हो। और दूसरा राम जन्मभूमि वाला मैटर हम लोगों ने कोर्ट किया, जिसमें कि कहा गया कि हाँ भगवान माइनर हैं और माइनर को हमेशा एक मेजर व्यक्ति ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उस चीज़ को रिलाई करते हुए हम लोगों ने कोर्ट को दिया, तो कोर्ट ने उसी को सुनने के बाद में ऑर्डर के लिए रिज़र्व कर लिया है कि एडमिशन पे ऑर्डर के लिए रिज़र्व कर लिया है, जो कि 29 तारीख को जजमेंट पे आएगा।